गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 का जो ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। थोड़ा देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट tan A is equal to 1/3 and tan B is equal to 1/2 and tan A plus B is equal to tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B, तो show that A plus B is equal to 45 डिग्री। अब देखिए, तो सबसे पहले यह जो दिया हुआ है tan A plus B is equal to tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B, इसी को लेके बढ़ना है। अब tan A और tan B का जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है यहाँ बैठाना है। अब बैठाने के बाद इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका A प्लस बी 45 डिग्री क्लियर हो जाएगा। तब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले लिखना है जो tan A प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। देखिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है, सिर्फ वैल्यू बैठाना है। अब दिस मच इम्प्लाइज, यहाँ लिखना होगा tan A प्लस बी इज इक्वल टू, अब tan A के जगह कितना बैठाना है 1/3, यहाँ 1/3 लिखते हैं। अब प्लस tan B के जगह कितना लिखना है 1/2, यहाँ 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब tan A के जगह फिर 1/3 और tan B के जगह कितना हो जाएगा 1/2। दिस मच इम्प्लाइज, आगे बढ़ते चलिए, ये tan A प्लस बी जो है ऊपर से नीचे आते जाएगा। अब 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, और 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब प्लस 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 होगा। नीचे क्या होगा, जो 1 माइनस 1 1 जा 1 और बाई 3 2 जा 6, तो यहाँ भी तो 6 एलसीएम हो जाएगा। और 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा। अब माइनस 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब आगे देखिए, दिस मच इम्प्लाइज, अब क्या होगा, यहाँ tan A प्लस बी इज इक्वल टू, अब गौर कीजिए यहाँ 2 प्लस 3 कितना है 5, और नीचे 6 है 5/6, और यहाँ 6 माइनस 1 ये भी 5/6 हो जाएगा। तब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर नीचे वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो नीचे आ जाएगा। यानी इसको कैंसिल करते हैं तो 5 1 जा 5 और 6 1 जा 6, यानी कितना हो गया 1 1 जा 1, माने क्या हुआ। अब यहाँ आ जाइए, अब इस जगह क्या लिखना है, जो tan A प्लस बी इज इक्वल टू कितना, अब 1, तब tan A प्लस बी जो 1 है इज इक्वल टू 1 है, तब 1, अब इसमें देखना है जो tan कितना डिग्री 1 होता है, तो tan 45 डिग्री 1 होता है। तो अब दोनों तरफ से tan हटा देना है, यानी रिमूविंग tan फ्रॉम बोथ द साइड्स, यानी क्या बचा A प्लस बी इज इक्वल टू 40 डिग्री और 45 डिग्री, और यही इसका प्रूविंग है, मतलब प्रूव करना है, यानी शो करना है, दिखाना है ना। यहाँ लिखा हुआ शो दैट, यहाँ लिख देना होगा हैंस प्रूव्ड या हैंस शोड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द फार्मूला tan 2A इज इक्वल टू 2 tan A बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, इट बीइंग गिवन दैट tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले समझिए। जो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है ना, वैसे आप जानते भी हैं, क्योंकि बिना इस जाने हुए आपको उस डिग्री वाला एक्सरसाइज पॉसिबल है ही नहीं जो आपसे सॉल्व हो पाएगा। तो अब यहाँ tan 2A का वैल्यू निकालना है। अब tan 30 1/√3 दिया हुआ है, तो वैल्यू किसका निकालना है tan 60 डिग्री का, किस फार्मूला से, इस फार्मूला से। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले, अब जैसे tan 2A है ना, तो tan 60 डिग्री जिसका हमको वैल्यू निकालना है, उस tan 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2 इंटू 30 डिग्री,
क्योंकि 60 को 30 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 हो जा रहा है। तो tan 60 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, तो इसको तो हम tan 2 इंटू 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब 30 डिग्री को अगर हम a सपोज करते हैं, मान लीजिए, तो यहाँ क्या होगा, tan 2a हो जाएगा। और tan 2a का फार्मूला क्या यहाँ दिया हुआ है, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो अब ये 30 डिग्री को यहाँ ए सपोज किया गया, यहाँ लिख देना होगा, सिंस 30 डिग्री इज इक्वल टू ए सपोज्ड या से, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो tan 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तब यहाँ लिखना होगा जो tan 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2, अब tan a, तो a किसको सपोज किया गया था, 30 डिग्री को, तो यहाँ 2 tan 30 डिग्री हो जाएगा, और 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए, ध्यान देखिए, तो यानी कितना हो गया, यानी यहाँ दिस मच इम्प्लाइज, अब क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, जो tan 60 डिग्री 30 इंटू 2 कितना हो गया 60 डिग्री इज इक्वल टू 2, अब tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, क्योंकि यहाँ दिया भी हुआ भी है, और वैसे आपको याद भी रखना है, क्योंकि हो सकता है जो मैंने एग्ज़ाम में जो आए बोर्ड में, और ये tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 आपको नहीं दिया हुआ रहे, तो आपको जब याद रहेगा तभी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो 1 माइनस, अब tan 30 डिग्री की जगह कितना 1/√3, और यहाँ स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर लगा देना है। अब क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दिस मच इम्प्लाइज, अब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना, अब 2 1 जा 2/√3, और नीचे क्या होगा 1 माइनस, अब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब आ जाइए इधर, अब इसमें क्या करना है, इज इक्वल टू देखिए बढ़ते चलिए, यानी 2/√3 और डिवाइडेड बाई, अब यहाँ एलसीएम हो जाएगा 3, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 या -1, यानी कितना हुआ 2/√3, और यह 3 जो है सो ऊपर चला जाएगा, और 3 - 1 क्या होगा 2, ये नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, अब 3/√3 है, अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हो जाएगा 3√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है √9, जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, तो 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, यानी क्या हुआ, यही tan 60 डिग्री का ही वैल्यू आ रहा है। लास्ट में आप लिख देना होगा देयरफॉर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना √3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द फार्मूला cos a इज इक्वल टू √1 + cos 2a/2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री, इट बीइंग गिवन दैट cos 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना 1/2। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, तो क्या निकालना है cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री जो हमको निकालना है, तो a जो है a की जगह 30 बैठाना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो cos 30 हो गया इज इक्वल टू √, अब 1 + cos, अब 2a, तो 2 इंटू a के जगह क्या बैठाना है 30 डिग्री। ठीक है, और नीचे क्या है /2 है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो अब इसी का वैल्यू निकालना है, बस इक्वल दे करके बढ़ते चलना है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस अब cos 2 इंटू 30 यानी कितना होगा 60 डिग्री, अब /2 यानी क्या हो जाएगा √1 प्लस अब cos 60 कितना होता है 1/2। यहाँ दिया हुआ भी है, लेकिन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको याद रहेगा, तो यहाँ बैठा के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ हो गया, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और यहाँ 1 हो जाएगा, अब /2 है। ठीक है, तो 2 का मतलब क्या हो गया 2/1। अब यहाँ आ जाइए इस जगह क्या करना है, यहाँ हो जाएगा √3/2 सॉरी √3/2, और यह 2 जो है 2 का मतलब क्या हो गया 2/1। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए, अब 3 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, √3 होगा, लेकिन डबल 2 का सिंगल 2 बाहर निकल जाएगा, यानी √3/2 हुआ। लास्ट में लिख दीजिएगा देयरफॉर, या लिख देना है जो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना √3/2, और यही इसका
आंसर हो जाएगा।